नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल प्रैक्टिस सेट 8। ये क्लास टीजीटी, पीजीटी, एलटी, बीपीएससी के लिए है। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 है। प्रश्न संख्या 1, राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ गया था? कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है बी, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 2, इनमें से किस ग्रंथ में लेखक है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण में, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा, पौमचर्यु। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है डी, पौमचर्यु। पौमचर्यु रचना स्वयंभू द्वारा रचित है। महापुराण पुष्पदंत की है, परमात्म प्रकाश जोइंदू की है और भविष्यत कहा धनपाल की कृति है। प्रश्न संख्या 3, हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? संधि काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, अपभ्रंश काल। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है सी, चारण काल कहा है ग्रियर्सन ने। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? विरूपा, कंडपा, सारंगधर, कुकृपा। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है सी, सारंगधर। सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं आते हैं, बाकी ये तीनों सिद्धों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 5, आला और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? भट्टकेदार, श्रीधर, जगनिक, चंद्रवरदाई। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है सी, जगनिक द्वारा रचित है आला ऊदल के चरित्र की गाथा। इसको परमाल रासों के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 6, पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता हैं? शालिभद्र सूरी, आशुगुक, नरपति नालह, दलपति विजय। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ए, शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास भी है। आशुगु कवि ने चंदन वाला रास लिखा है। नरपति नाला ने बीसल देव रासो और दलपति विजय ने खुमार रासों की रचना की है। प्रश्न संख्या 7, भविष्यत कहा किसकी रचना है? राम सिंह, देवसेन, धनपाल, पुष्पदंत। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है सी, धनपाल। धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की है। राम सिंह ने पाहुड़ दोहा लिखा है। देवसेन ने श्रावकाचार्य की रचना की है और पुष्पदंत ने महापुराण लिखा है। प्रश्न संख्या 8, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? स्वयंभू ने, जगनिक, अमीर खुसरो, कुंभन दास। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है सी, अमीर खुसरो ने मुकरी, खालिकवारी, दो सुखने नामक रचनाओं का संकलन किया है। संवत 1050 से 1375 की काला अवधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीर गाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा का नाम दिया है। प्रश्न संख्या 10,
10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम रखा है। प्रश्न संख्या 11, आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, कृष्ण भक्ति पर आधारित काव्य, निर्गुण की उपासना, उपयुक्त किसी प्रकार का नहीं। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है ए, जनजीवन से हटकर वीरता का अतिरंजित वर्णन किया गया है। प्रश्न संख्या 12, अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकरियों का क्या उद्देश्य है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन करना, अलाउद्दीन और हमीर के युद्ध का वर्णन, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा, कोई उद्देश्य नहीं। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है सी, मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा। प्रश्न संख्या 13, वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, कृष्ण लीला का प्रतिपादन, युद्धों का सजीव एवं गत्यात्मक वर्णन। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है सी, कृष्ण लीला का प्रतिपादन इसमें नहीं हुआ था, ये तो भक्ति काल का है। प्रश्न संख्या 14, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, टिंगल, पिंगल। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है डी, डिंगल और पिंगल भाषा में रासो ग्रंथ लिखे गए थे। प्रश्न संख्या 15, वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरित मानस। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है बी, पृथ्वीराज रासो। इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की थी। पद्मावत जगनी जायसी की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की है और रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखित है। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? पहाड़ी, मैथिली, अवधी, पिंगल। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है बी, मैथिली भाषा में रचित है। प्रश्न संख्या 17, कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? पौमचर्यु, रिठ्ठेमचर्यु, स्वयंभू छंद, महापुराण। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है डी, महापुराण। ये पुष्पदंत द्वारा रचित है। प्रश्न संख्या 18, 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? जयमयंक जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल, ढोला मारूरा दूहा। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है डी, ढोला मारूरा दूहा को लोक भाषा काव्य के अंतर्गत रखा गया है। प्रश्न संख्या 19, गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या है? मत्स्येंद्रनाथ, गोपीचंद, चौरंगीनाथ, शुड़करनाथ। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है ए, मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु हैं। प्रश्न संख्या 20, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? नागार्जुन, पाणिनि, पतंजलि, सरहपा। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है सी, पतंजलि ने अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किया है।
प्रश्न संख्या 21, सिद्धों का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, कंडहपा, कुंडरीपा, शेरपा। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ए, सरहपा। सरहपा सिद्धों में प्रथम कवि कहे जाते हैं। प्रश्न संख्या 22, उक्ति व्यक्ति प्रकरण यह ग्रंथ है महाकाव्य, गद्य काव्य, छंद, व्याकरण। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है डी, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 23, प्राकृत पैंगलम के रचयिता हैं हेमचंद, स्वयंभू, वंशीधर, विद्यापति। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है सी, वंशीधर। प्रश्न संख्या 24, गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किसी विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? निर्गुण भक्त कवि, पुरानी हिंदी के कवि, प्राकृत काल के कवि, बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है बी, पुरानी हिंदी के कवि। प्रश्न संख्या 25, विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है हिंदी साहित्य के संक्रमण काल की, हिंदी साहित्य के मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल की, हिंदी साहित्य के आदिकाल की। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है डी, हिंदी साहित्य के आदिकाल की पदावली अनूठी संपत्ति मानी जाती है। प्रश्न संख्या 26, आलाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है कुमार रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है सी, परमाल रासो वास्तविक ग्रंथ माना जाता है। प्रश्न संख्या 27, महुवर बुझई कुसुम रस कब कलासु छैल सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल। किसकी पंक्ति है? सरापाद, कुशल लाभ, उमापति की, विद्यापति की। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है विद्यापति। प्रश्न संख्या 28, उपदेश रसायन रास के रचनाकार हैं कवि विद्याधर, सारंगधर, धनपाल, जिनदत्त सूरी। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है डी, जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास की रचना की है। प्रश्न संख्या 29, नवनाथों में इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? गोरखनाथ, नागार्जुन, देवसेना, जड़ भरत। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है सी, देवसेना। प्रश्न संख्या 30, जम्बू स्वामी रास के रचयिता हैं धर्मसूरी, हेमचंद सूरी, शालिभद्र सूरी, जिनदत्त सूरी। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है ए, धर्मसूरी। मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।